जो अध्ययन खुद भाजपा ने किया ना, उसमें ये समझ में आया कि बंगाल में हर सीट का और हर बूथ का ही नेचर अलग है और हर बूथ पे हारने के कारण अलग अलग हैं। तो इसलिए हम पहले चरण के दूसरे चरण से सीधे तुलना नहीं कर, और जो सीटों का अंतर है वो भी बताता है। इधर 59 सीटें, वहाँ केवल 18 सीटें हैं भाजपा के पास। तो वोटों का जो ध्रुवीकरण है, ममता के जो मजबूत गढ़ हैं, वो सब अब दूसरे चरण वाले में ही है। ये बात बिल्कुल सही है हर्षवर्धन जी की कि वो अब चूंकि अभी कम सीटें तो संभावना वहीं ज़्यादा है। वहाँ 152 में से 59 थी, तो आप कितना भी मेहनत करो गैप उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर 142 में से 18 ही है, लेकिन कठिनाई भी उतनी ज़्यादा है। अब तो कुल मिला के जो रणनीति बनाई कि इस बार ममता बनाम मोदी नहीं होने देना है, बूथवार वर्किंग पर ज़्यादा ध्यान देना है, कोई बड़ा हो हल्ला या स्टंट नहीं होना है। उस स्टंट में नीचे के मुद्दे खो जाते हैं, हिंसा रोकी गई है, सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया है, वोटर निकल के जा सके और 3 महीने तक आगे सुरक्षा बल बने रहेंगे, ये उनको आश्वासन दिया गया है। नहीं तो चुनाव खत्म होते ही, नतीजे आते ही जो हिंसा मारपीट शुरू हो जाती है, बदले की राजनीति शुरू हो जाती है। इन सब बहुत सारे कारणों का मिलाजुला प्रभाव परिणामों पर रहेगा। लेकिन वो यक्ष प्रश्न यही है कि खूब सारी सीटें भाजपा की बढ़ जाएगी या वो सचमुच ममता बनर्जी की सरकार को बेदखल करने में कामयाब होगी, और उसका जवाब तो केवल 4 तारीख को मिल सकता है। हो सकता है इतनी सारी कवायद के बाद भी सीटें बढ़ जाए और भाजपा के लिए वो भी अपने आप में बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन वो असली सवाल नहीं है। अगर आपने इतनी एक साइलेंट रणनीति बनाई है, एक बड़ा मंत्री और उसके साथ 7 लोगों की टीम लगी है, संघ के लोगों की टोलियां जगह जगह घूमी हैं, हर बूथ का बहुत बारीक विश्लेषण हुआ, और वहीं ममता बनर्जी ने इसको हल्के में नहीं लिया है। ममता बनर्जी की खासियत ही यही है, वो भाजपा के पिछले दोनों विधानसभा चुनावों की आक्रामक आप केवल नंदीग्राम की सीट ही देख लीजिए, कितना बहुत कम वोटों से जीत हुई थी ममता बनर्जी की, और लोकसभा में तो उस सीट पर भाजपा की अंतर ज्यादा है, भाजपा उसी सीट पर ज्यादा वोट ले आई है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से वो नंदीग्राम की सीट जीत चुकी है भाजपा। लोकसभा में आपने वो बढ़त हासिल की, लेकिन विधानसभा में गंवा दी। मूल मुद्दा यह है कि ये सारे अंतरों को पाटते हुए क्या बूथवार रणनीति उनकी सफल होगी, और 18 सीटों से वो दूसरे चरण में कितने पे जाएंगे, चूंकि आपका फोकस दूसरे चरण पे। मेरा ये मानना है कि चूंकि कांग्रेस की हमने बात की, कांग्रेस ने खुद ही को इरेलेवेंट भी बना लिया, और बाद में ये जो बयान खराब सा आ गया, मैं तो उसका जिक्र भी नहीं करना चाहूँगा। हम तो शुरू में बचे भी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको लेकर राजनीति से हमको परे रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हो, किसी भी दल के हों, अगर उनको लेकर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी की जाती है तो हम उस शब्द का प्रयोग करने से भी बचें। लेकिन वो किस उसमें कह गए, वो उन्होंने उन्हीं का सेल्फ गोल कर लिया, और बड़ा नुकसान उससे उनको होगा, मुझे लगता होना चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी करें, कुछ पदों की गरिमा आपको बनाए रखनी चाहिए, और इस तरह की टिप्पणियां आपको नहीं करनी चाहिए। तो अब चूंकि ममता बनर्जी ने भी हल्के में नहीं लिया है अपने कैडर को, जाए तो जो मैं बात कह रहा था कि ममता बनर्जी इतने विरोध के बावजूद भी टिकी हुई हैं, तो सिर्फ इसलिए टिकी हुई हैं कि उन्होंने अपने कैडर को नहीं खत्म होने दिया, कैडर बना के रखा। और लेफ्टिस्ट का जो कैडर था पुराना, उस कैडर को वो सफलतापूर्वक अपने यहाँ ले पाई, उस कैडर को कांग्रेस नहीं ला पाई। वाम का मोर्चा जो ढहा, और उसके बाद नीचे जो मजबूत संगठन बना था, उस संगठन को वो टीएमसी में लाकर उसको एक्टिवेट रखने में और उस कार्यकर्ता को अपने साथ जोड़े रखने में वो सक्सेसफुल रही हैं। एसआईआर में जो उन्होंने हल्के में नहीं लिया और उन्होंने कोशिश की कि मेरा वोटर न कट जाए, इन सब की वजह से चुनाव दिलचस्प है, टक्कर मजबूत है। लेकिन भाजपा के लिए पिछले दोनों बार से संभावनाएं अधिक दिखाई दे रही हैं। 4 तारीख को देखेंगे क्या होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।